हेलो एंड वेलकम टू पीडीए विद्यापीठ। क्लास 10th के लिए यह कुछ सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करते हैं। आज इसका डे 2 है। आज इसका डे 2 है। इसमें कुछ क्वेश्चन जो बोर्ड में आए हुए हैं, कुछ क्वेश्चन जो बोर्ड में आने का प्रोबेबिलिटी है। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आइए, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? Which of the following group of organism food material break down outside the body? है ना, जिसमें मतलब कि इंट्रा सेलुलर एब्जॉर्प्शन होता है, उसके बारे में बात किया जा रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग ग्रुप जो फूड को बाहर ही तोड़ता है ना। तो इसमें कौन आता है देखते हैं। इसमें ग्रीन प्लांट देखिए, सबसे पहले अपना खुद बना लेता है ऑटोट्रॉफिक, ये नहीं हो सकता। कस्कुटा का बात करें तो ये दूसरे पे डिपेंडेंट होता है, और यहाँ भी कस्कुटा है तो ये भी दूसरे पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास बच गया कौन? ईस्ट, मशरूम और ब्रेड मॉल्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। एनसीईआरटी एग्जाम फेयर का क्वेश्चन। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, है ना। इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है बताना है। हेट्रोट्रोफिक डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, पहला ही सही लग रहा है लेकिन बाकी भी चेक करेंगे। हेट्रोट्रोफिक यूटिलाइज सोलर एनर्जी, गलत बात। हेट्रोट्रोफिक सिंथेसाइज वन फूड, ये भी गलत बात। हेट्रोट्रोफिक आर कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट। ये सब के सब तीनों स्टेटमेंट जो था वो ऑटोट्रोफिक के लिए एप्लीकेबल है, ना कि हेट्रोट्रोफिक के लिए। तो पहला स्टेटमेंट सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनएरोबिक, एनएरोबिक एनएरोबिक पूछा है ना। एनएरोबिक रिएक्शन इन ईस्ट, ईस्ट में कौन सा सही है, सीक्वेंस सही है? तो सबसे पहले ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में, पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया, आ ही नहीं सकता। ग्लूकोज हाँ देखिए एनएरोबिक है तो माइटोकॉन्ड्रिया हो नहीं सकता, पहले दो ऑप्शन कट गया। ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में पायरुवेट बनाता है, साइटोप्लाज्म में लैक्टिक एसिड बनता है, ये भी गलत हो गया क्योंकि ये मसल सेल में होता है। ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में पायरुवेट बनाएगा और साइटोप्लाज्म में इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, तो ये वाला जो है वो सही हो जाएगा, है ना। चलिए, तो ये क्वेश्चन का आंसर ये चलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following statement true about heart? हार्ट के अबाउट इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो हम क्यों मुस्कुरा रहे हैं, हमसे पढ़ने वाले बच्चे समझ गए होंगे कि इसका हम सीधा सीधी से क्या मतलब बताए हैं कि सर जब भी आपको बात करें राइट और लेफ्ट के बारे में, तो लेफ्ट का मतलब ऑक्सीजनेटेड, लेफ्ट का मतलब ऑक्सीजनेटेड, और राइट का मतलब हो जाएगा डीऑक्सीजनेटेड। लेफ्ट का मतलब ऑक्सीजनेटेड, राइट का मतलब डीऑक्सीजनेटेड। उसके बाद में एट्रियम का मतलब है कि वहां ब्लड रिसीव होगा, और वेंट्रिकल का मतलब है वो ब्लड ट्रांसपोर्ट करेगा, है ना। तो अब पूछते हैं, देखते हैं कौन सा सही है इसमें। लेफ्ट एट्रियम रिसीव ब्लड, तो सही बात है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, while राइट एट्रियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना। तो राइट का मतलब डीऑक्सीजनेटेड, लेफ्ट का मतलब ऑक्सीजनेटेड, तो पहला ऑप्शन तो सही है। लेफ्ट वेंट्रिकल पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट है, बात सही है कि ऑक्सीजनेटेड है, और वेंट्रिकल है तो पंप करेगा, ये भी सही है, टू डिफरेंट बॉडी पार्ट, while right ventricle pump deoxygenated blood to lungs, ये भी सही बात है। ठीक है, लेफ्ट, तो ये सेकंड भी सही है। लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, देखिए ट्रांसफर, लेफ्ट एट्रियम जैसे ही बोला, ट्रांसफर का मतलब गलत, क्योंकि एट्रियम का काम है रिसीव करना। राइट एट्रियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, while left ventricle pump oxygenated blood different part of the body. राइट एट्रियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड, एट्रियम बोला, राइट बोला और एट्रियम बोला, राइट डीऑक्सीजनेटेड सही बात है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, while लेफ्ट वेंट्रिकल पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, ये भी सही है। तो फिर गलत क्या हो रहा है, एक सेकंड रुक जाए, पूरा ऑप्शन पढ़ते हैं। लेफ्ट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ब्लड राइट, यहाँ पे क्या दिक्कत है, राइट एट्रियम रिसीव, राइट एट्रियम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, लेफ्ट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओहो, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन है लेफ्ट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड,
देखिए लेफ्ट एट्रियम ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है, पर डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी से नहीं, यहाँ लंग्स होना चाहिए था, सॉरी सॉरी। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड और फोर्थ सही है। अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है। चलिए, द नेम द फ्लोइंग, कुछ दिया हुआ उसका नाम लिखना है। द प्रोसेस प्लांट लिंक लाइट एनर्जी विथ केमिकल एनर्जी, तो ये हो जाएगा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर वन फूड, ऑर्गेनिज्म अपने फूड को प्रिपेयर करता है, तो इसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक। द सेल ऑर्गेनल वेयर फोटोसिंथेसिस अकर, यहां लिखा हुआ है सेल ऑर्गेनल, है ना, और इसका तो हम बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं। सबसे पहले लीफ, लीफ में भी अगर सेल पूछे तो मीजोफिल, सेल में अगर पूछे सेल ऑर्गेनल तो क्लोरोप्लास्ट। क्या हो जाएगा आंसर? क्लोरोप्लास्ट। इसके बाद भी पूछे तो क्लोरोफिल। सेल सराउंडिंग द स्टोमेटापोर, इसको क्या बोलते हैं? गार्ड सेल। गार्ड सेल। ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, इसको बोलते हैं हेट्रोट्रोफिक। हेट्रोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म। An enzyme secrete gastric gland in stomata that act protein, तो इसको बोलते हैं पेप्सिन। पेप्सिन जो कि प्रोटीन को क्या करता है? डाइजेस्ट करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है? केस बेस्ड स्टडी केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। अरे कहाँ चला गया? आ जाओ। हाँ, रीड द फ्लोइंग पैसेज एंड आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन, मतलब ये आपको दिया हुआ है ऊपर से, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है और ये सबसे लिस्ट रिएक्टिव है। चलिए अब पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमको क्वेश्चन में बोला कि व्हाट विल हैपन इफ स्ट्रिप ऑफ जिंक इमर्ज इन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, मतलब कि जिंक के रॉड को अगर हम CuSO4 है ना, CuSO4 सॉल्यूशन में डालें तो क्या होगा, है ना। तो क्या होगा सर? जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर, तो क्या करेगा? कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और यहां चला जाएगा, ZnSO4 बन जाएगा और कॉपर बाहर निकल जाएगा, है कि नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है? इफ कॉपर इज केप्ट ओपन एयर, है ना, इट स्लोली लूज इट्स शाइनिंग ब्राउन सरफेस एंड गेन ग्रीन कोटिंग विथ कंपाउंड फॉर्म ग्रीन कोटिंग, कौन सा कंपाउंड इसका ग्रीन कोटिंग बनाता है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following metal, magnesium this could be displaced from the solution? चलिए अभी एक एक करके आंसर देखते हैं। पहला मैं बोला कि देखिए जिंक और कॉपर सल्फेट का रिएक्शन होगा, जिंक कॉपर सल्फेट को बाहर निकाल देगा क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है ना, तो इसको बोलते हैं मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहला क्वेश्चन का आंसर हुआ। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा था कि कॉपर मॉइस्ट एयर के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाएगा, है ना, तो कॉपर रिएक्ट विथ मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड एयर फॉर्म ग्रीन कलर बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ये आपको पक्का से याद होना चाहिए कि कॉपर जो है वो जब भी मोस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन था, देखिए यहाँ वहां पर जो भी गिवन था उसमें से जो Ag है वो सबसे कम रिएक्टिव है, मतलब रिएक्टिव सीरीज में, रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे आता है, तो इसको बाकी तीन एलिमेंट जो है वो रिप्लेस कर देगा, बाहर निकाल देगा, है ना। तो Ag यानी कि सिल्वर को बाकी तीन बाहर निकाल देगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लिस्ट रिएक्टिव मेटल कैन बी डिस्प्लेस फ्रॉम सॉल्यूशन बाय other three metal, since silver is least reactive metal out of given metal, so it will displace from the solution by other three metal, मतलब ये तीनों मेटल के द्वारा क्या कर दिया जाएगा? बाहर निकाल दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर से केस बेस्ड स्टडी आ गया। एटम दैट गेन इलेक्ट्रॉन एंड देयरफॉर हैव नेट नेगेटिव चार्ज इज नोन एज एनायन, मतलब यहाँ पे बोल रहा है, चलिए हम इसको देखते हैं कि कोई भी, है ना, कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उस पर आता है नेगेटिव चार्ज। उसी तरह से कोई भी मेटल
अगर इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो उस पे आता है पॉजिटिव चार्ज। थोड़ा इसको समझते हैं। जैसे कि यह एक एटम है और इसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, तब यह न्यूट्रल है। तब यह क्या है, न्यूट्रल है। अब देखिए हुआ ये कि हमेशा इलेक्ट्रॉन या तो बाहर जाएगा या इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा, और इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज, वही अगर प्रोटॉन के वजह से होता है पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए हुआ ये कि इलेक्ट्रॉन यहां से निकल करके बाहर चला गया, इलेक्ट्रॉन यहां से निकल करके बाहर चला गया। अब इलेक्ट्रॉन कितना बाहर चला गया, 2। ये दो जो इलेक्ट्रॉन था वो दो प्रोटॉन को मैनेज करके रखा था, लेकिन अब वो दोनों खुद बाहर चला गया, तो उसके वजह से इसमें क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज का दादागिरी चला और पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। इसलिए इलेक्ट्रॉन के लॉस होने से पॉजिटिव चार्ज आता है और इलेक्ट्रॉन के गेन होने से नेगेटिव चार्ज आता है। जनरली हम आपको बता देते हैं कि जिस भी मेटल का, जिस भी एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1 2 और 3, ये जनरली मेटल के जैसा बिहेव करेगा। किसके जैसा बिहेव करेगा, मेटल के जैसा बिहेव करेगा, जबकि 5 6 और 7 वाला नॉन मेटल के जैसा बिहेव करेगा, नॉन मेटल के जैसा बिहेव करेगा। सर 4 वाले के बारे में एक स्पेशल चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, वहां समझा जाता है। तो जनरली 1 2 3 वाला मेटल के जैसा बिहेव करेगा, 5 6 7 वाला नॉन मेटल के जैसा बिहेव करेगा। तो ये पूरा जो है आप इसको भी पढ़िए पॉज करके, ठीक है। और अब क्वेश्चन का आंसर दीजिए। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ MgO। देखिए एक्सप्लेन द फॉर्मेशन, MgA का फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा। तो हुआ ये होगा कि Mg जो है वो क्या है, 2 8 2 होता है, और ऑक्सीजन में कितना होता है, सर इसमें होता है 2 और 6। खासियत क्या है, Mg के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहेगा, रिलीज करना चाहेगा, जिसके वजह से इस पर Mg+2 का चार्ज आएगा, और ऑक्सीजन जो है वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और इस पर माइनस का चार्ज आएगा, जिसकी वजह से ये दोनों मिल करके Mg ये 2 का, और ऑक्सीजन जो है वो -2 है ना, और ये क्या हो जाएगा, इसका चार्ज इसके पैर में और इसका चार्ज इसके पैर में, और जब इसको हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये बन जाएगा MgO, है ना। तो उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, विल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ MgO कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। पूछ रहा है कि क्या MgO का एक्वस सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। तो देखते हैं सर, जब Mg+2 में टूटेगा और ऑक्सीजन -2 में, यानी कि यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से एक्वस सॉल्यूशन में क्या होगा, कंडक्टिविटी होगा। बोल रहा है कि अपने रीजन को एक्सप्लेन कीजिए। तो मेरा रीजन है, हाँ हमने बोला यस, हमने बोला यस, और इसको एक्सप्लेन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, जैसे ही ये पानी में जाएगा टूट जाएगा आयन के फॉर्म में, और जिसके पास भी आयन आ गया वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। नेम द सॉल्वेंट इन विच आयनिक कंपाउंड आर सॉल्युबल एंड सॉल्वेंट इन विच देयर आर इनसॉल्युबल। बोल रहा है कि आप बताइए कि कौन सा इसमें सॉल्वेंट है, और मतलब कि नेम द सॉल्वेंट इन विच आयनिक कंपाउंड आर सॉल्युबल एंड सॉल्वेंट इन विच आर इनसॉल्युबल, मतलब कि कौन सा सॉल्वेंट सॉल्युबल है और कौन सा सॉल्वेंट इनसॉल्युबल है, यह आपको बताना है। तो यहाँ पे बोला कि देखिए जब भी आयनिक कंपाउंड का बारे में बात करें, आयोनिक कंपाउंड, तो क्या होता है, सॉल्युबल होता है, जबकि अगर इनसॉल्युबल का बात करें तो जो इनसॉल्युबल है वो कौन हो जाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे कि केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, etc। चलिए इसका आंसर भी दिया हुआ है, देखते हैं यहाँ पे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम का ये है, और ऑक्सीजन का ये, जो कि हम अभी आपको समझा दिए। एक बार इसको पढ़ लीजिए, ये ऑप्शन बी का आंसर है और ये सी का आंसर। एक बार इसको पॉज करके आराम से पढ़िएगा, आपको हर चीज समझ में आ जाएगा। हम इसको साफ कर देते हैं आराम से। हाँ ठीक है, लीजिए अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार जरूर से अच्छे से पढ़ लीजिए, हम इसे एक्सप्लेन कर दिए। अगला क्वेश्चन, हाँ, द टेबल शोन इन डिफरेंट मटेरियल एंड देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है,
हाउ मेनी एटम ऑफ सल्फर विल रिएक्ट विथ वन एटम ऑफ मैग्नीशियम टू फॉर्म कंपाउंड। देखिए, मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, मतलब सल्फर एक ही चाहिए, सिर्फ एक सल्फर चाहिए। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी रखता है, सल्फर बोला हम 2 इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी रखता है, यानी कि एक सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, एक मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, यानी कि यहाँ पे जो बनेगा वो MgS बनेगा, MgS बनेगा, एक एक लेकर के, ठीक है। तो कम से कम एक चाहिए। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन बनेगा। चलिए, बोला द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3 एलिमेंट x y एंड z। x का इतना है 2 8, y 2 8 7, y का कितना है 2 8 2, और z का है 2 और 8। हमसे क्या पूछा है? हाँ, तो x एंड y आर मेटल। हम थोड़ा देर पहले बताए कि जिसके आउटर मोस्ट में, आउटर मोस्ट एक रहेगा, 2 रहेगा और 3 रहेगा, ये मेटल बनेगा जनरली, ठीक है। और जिसके आउटर मोस्ट में, आउटर मोस्ट में 5 रहेगा, 6 रहेगा और 7 रहेगा, ये जनरली क्या बनेगा? नॉन मेटल। अब चलिए चेक करते हैं, ठीक है। तो y एंड z आर मेटल, y और z जो है वो क्या है? मेटल है। देखते हैं, तो y के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2, और z के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। ये तो न्यूट्रल बन गया, वो तो कुछ नहीं बनेगा। y एंड x आर नॉन मेटल। y कहाँ है? y में 2 इलेक्ट्रॉन है और x में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। नहीं, गलत बात। x इज नॉन मेटल। हाँ, x में 7 इलेक्ट्रॉन है, नॉन मेटल बनेगा, और y में 2 है तो ये मेटल बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी PYQ में पूछा हुआ क्वेश्चन। चलिए, X metal is used to treat thermite process when X is burned in air to give amphoteric oxide, and X and Y are represented by। देखिए, हम आपको पहले ही बताए हुए हैं, है ना, जनाबे आली सबसे आसान पंजाबी सॉन्ग गाया करो, उसका ऑक्साइड या हाइड्रो ऑक्साइड जो है वो क्या बनाता है? हाइड्रो ऑक्साइड। ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड जो है वो क्या बनाता है सर? अभी तक लाइट नहीं चला। चलो, ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड क्या बनाता है? तो ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक बनाता है। जैसे कि यहाँ पे एल्युमिनियम हो गया, और एल्युमिनियम प्लस का चार्ज रखना चाहता है, वही ऑक्सीजन जो है वो माइनस का 2 रखना चाहता है। जब हम दोनों को करवाएंगे ऐसे करके, है ना, Al पर प्लस का 3, ऑक्सीजन पर माइनस का 2, इसका चार्ज इसके पैर में, इसका चार्ज इसके पैर में, तो ये बनेगा Al2O3। क्या बनेगा? Al2O3 बनेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलो, द अरेंज द कॉपर, टीन, लेड, मरकरी अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग इसको क्या करना है? सजाना है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है? टीन, जो गिवन है उसमें सबसे ज्यादा टीन, उसके बाद में लेड, देन कॉपर एंड मरकरी। तो ये आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फ्लोइंग फॉर्म डू इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें से कौन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है? तो जब भी ये किस फॉर्म में रहेगा सर? आय मतलब कि एक्वस फॉर्म में या फिर मोल्टेन फॉर्म में। तो एक्वस में रहेगा तो भी, और मोल्टेन में रहेगा तो भी, दोनों ही फॉर्म में क्या करेगा ये? इलेक्ट्रोवैलेंट, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, कहने का मतलब। चलिए अगला क्वेश्चन। नेचर एल्युमिनियम इज फाउंड इन कंबाइंड स्टेट वेयर सिल्वर एंड गोल्ड आर फाउंड इन फ्री स्टेट। क्वेश्चन में बोला है कि एल्युमिनियम जो है कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है, जबकि अगर हम बात करें एल्युमिनियम और गोल्ड के बारे में, तो ये जो है वो फ्री फॉर्म में पाया जाता है। इसका क्या कारण है? तो सर इसका कारण ये है क्योंकि जो एल्युमिनियम है वो रिएक्टिव है, जबकि अगर हम गोल्ड और सिल्वर का बात करें तो गोल्ड और सिल्वर क्या है? नॉन रिएक्टिव है, ठीक है। नॉन रिएक्टिव इन द सेंस कि मतलब ये इनर्ट फॉर्म में रहना पसंद करता है, किसी के साथ रिएक्शन करना पसंद नहीं करता है, ठीक है। तो चलिए, तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है। यही लिखा हुआ है कि सिल्वर एंड गोल्ड आर लीस्ट रिएक्टिव मेटल एंड ऑफ्टेन फाउंड नेटिव और फ्री स्टेट, जबकि एल्युमिनियम इज अ वेरी रिएक्टिव मेटल एंड नेवर फाउंड इन फ्री स्टेट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी मिनरल, मतलब कि कैसे मिनरल्स और जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट है, कैसे? तो एलिमेंट और कंपाउंड विच अकर नेचुरली इन अर्थ क्रस्ट इज नोन एज मिनरल। अ मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी excreted easily and preferable is called ore. All ore are mineral, but all mineral are not ore.
है ना? मतलब कि जिस मिनरल में हमको प्रिफिटेबल सब्सटेंस मिलेगा, हम उसी को ओर कहेंगे, है ना? जबकि नेचर से निकलने वाला, अर्थ से निकलने वाला हर एक क्या है? मिनरल्स ही है। ठीक है, चलिए ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं आराम से, इसको ये कर देते हैं। हाँ, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। व्हाई शुड मेटल सल्फाइड और कार्बोनेट बी कन्वर्ट टू मेटल ऑक्साइड प्रोसेस एक्सट्रैक्टिंग मेटल फ्रॉम देम। देखिए, बोल रहा है कि हमेशा सल्फाइड या फिर कार्बाइड को, है ना, सल्फाइड एंड कार्बोनेट को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। इसमें ये बोला इसलिए किया जाता है कि जैसे सल्फाइड और है हमारे पास या फिर कार्बोनेट का और, उसको हम लिए और पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिए, क्योंकि ऑक्साइड में एक बार जब वो कन्वर्ट हो जाता है तो फिर उसमें से मेटल को या फिर जो भी एलिमेंट है उसको ऑब्स्ट्रैक्ट करना हमारे लिए क्या हो जाता है? इजी हो जाता है। इसलिए हम ऐसा करते हैं, है ना? तो देखिए ये लिखा हुआ है, यूजुअली मेटल सल्फाइड एंड कार्बोनेट आर कन्वर्टेड टू मेटल ऑक्साइड in the process of excretion of metal from them, because extracted of metal from its oxide is easier as compared to extraction of sulfide or carbonate। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? इसका आंसर लिख सकते हैं। और ये है अपना लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। ओके, बाय।